अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसी तबीयत है आपकी? फहद मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इमरान भाई, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, हमें किस तरह डेवलपर या प्रॉपर्टी का इंतखाब करना चाहिए? फहद होता ये है कि जब कोई भी वही अगेन इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर तो कोई बायर जो है ख़ुद अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है तो इट डजेंट मैटर कि वो ज़रा थोड़ा बड़े साइज़ की प्रॉपर्टी खरीदे या मतलब जो उसकी पसंद है वो डिपेंड करती है। लेकिन जब ये ज़्यादा जो आंसर है ये उनके लिए जो एज ए इन्वेस्टमेंट ख़रीदना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायर इस चीज़ पे गौर करे कि ना तो बहुत ज़्यादा छोटे अपार्टमेंट साइज़ में ख़रीदने चाहिए और ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज अपार्टमेंट्स। इसमें क्या होता है कि अगर आप बहुत बड़ा अपार्टमेंट खरीदेंगे उस कम्युनिटी में जिस साइज़ के अपार्टमेंट चल रहे हैं, लेट्स सपोज अगर कोई 1 बेडरूम खरीदना चाहता है और पहले जो साइजेस होते थे तकरीबन 700-800 स्क्वायर फीट, और सम टाइम कुछ ऑप्शन ऐसी होती थी कि जो 1000-1200 स्क्वायर फीट के ऊपर भी चली जाती थी। तो ऐसी सूरत में अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज अपार्टमेंट खरीदेंगे तो सर्विस चार्जेस ज़्यादा होंगे सर्विस चार्जेस ज़्यादा होंगे और आपको को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रेंट नहीं मिलेगा। रेंट तकरीबन आपको जो एवरेज मीन प्राइस है वहाँ पे उसके मुताबिक ही मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट या जो उसकी वो ज़्यादा हो जाएगी, और ऐसी प्रॉपर्टी को जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है उसको बाद में सेल करना भी मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो पहली सजेशन तो मेरे लिए बायर्स के लिए ये है मेरी तरफ से कि आप ऐसी प्रॉपर्टी चूज़ करें जो राइटली साइज हो। सेकेंडली जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि जब आप उसका फ्लोर प्लान देखें तो ये चीज़ को गौर करें कि कोई उसमें स्पेस ज़ाया तो नहीं हो रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमरान भाई, क्योंकि ऐसे फ्लोर प्लान्स की प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए जिसमें स्पेस ज़ाया ना हो। थर्डली व्यू, दुबई के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदें तो व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप एक ऐसी कम्युनिटी ले रहे हैं जैसे JVC है या स्पोर्ट सिटी है, तब नॉर्मली वाटर व्यू ये चीज़ें नहीं होती, तब भी स्टिल पूल व्यू या बेहतर व्यू इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे वाटर व्यू है तो कोशिश ऐसे करें जिनके बेहतर व्यू हो ऑन दैट सेम प्राइस। अगर आप प्राइस की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो वो आपका बजट का है सिनेरियो, लेकिन एटलीस्ट अगर आप इन सब। फोर्थली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोशिश करें कि ऐसे डेवलपर की प्रॉपर्टी खरीदें। पहले तो कोशिश करें कि रिनोन डेवलपर्स हैं जैसे इमार है, शोभा है, मेरास है। ये ऑलरेडी बहुत रिनाउंड डेवलपर्स हैं। डेफिनेटली, मगर ऐसे डेवलपर्स की प्रॉपर्टी महंगी भी होती है, लेकिन अगर आपके बाद उसके बाद अगर आप दूसरे डेवलपर्स भी आते हैं तो एटलीस्ट आप ये अश्योर करें कि वो डेवलपर बाद में प्रॉपर्टी को अच्छा मेंटेन करता है। अगर आपने अच्छी प्रॉपर्टी ले भी ली लेकिन अगर ऐसे डेवलपर की है जो अपनी प्रॉपर्टी को अच्छी तरह मेंटेन नहीं करता तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी, जो कैपिटल गेन आपको नहीं मिलेगा। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जब आप कोई अपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं कि आप जिस जगह भी वो अपार्टमेंट ले रहे हैं, जिस किस्म की बिल्डिंग है, उसमें आप एवरेज साइज अपार्टमेंट लें, ना बहुत ज़्यादा छोटा अपार्टमेंट लें ना बहुत ज़्यादा बड़ा अपार्टमेंट लें। उससे आप अगर आप उससे ज़्यादा छोटा अपार्टमेंट ले लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी कि लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, वहाँ पे वो आपको इजीली रेंट नहीं होगा। सर्विस चार्जेस आपको कम देने पड़ेंगे। अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा ले लेंगे तो आपको सर्विस चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। और अगर आप ऐसे किसी डेवलपर की प्रॉपर्टी ले लेंगे, जैसे यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहता, हम लोगों ने डील किया, एक डेवलपर है जो कि इतने अच्छी तरह मेंटेन नहीं करता। एक ऑनर ने 5-6 अपार्टमेंट लिए and ultimately he faced a lot of problem in selling that क्योंकि that developer was not maintaining the building rightly. There were so many issues, so it is very important कि आप चेक करें कि उस डेवलपर की मेंटेनिंग द प्रॉपर्टी किस किस्म लोग पसंद करते हैं नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच इमरान भाई, दोज वर रियली इंपॉर्टेंट सजेशंस अ बायर मस्ट फॉलो। डेफिनेटली फहद, आई विल लव कि मैं बायर्स के जो इन किस्म की चीज़ें हैं उन पे कुछ मतलब तशरीह कर सकूँ, उनके बाद एक्सप्लेन कर सकूँ जिससे उनको प्रॉपर्टी खरीदने में आसानी हो सके। थैंक यू सो मच इमरान। थैंक यू।